Hello friends, welcome to Nandkishore classes. We are going to continue exercise 6.4 question number 3. In figure, ABC and DBC are two triangles. इस डायग्राम में ABC और DBC, these are two triangles on same base BC. बिल्कुल ठीक जी, ये ABC का बेस भी BC है, DBC का बेस भी BC है. इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, ये दोनों डायगोनल्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें इन दोनों ट्रायंगल्स की रेशो किसके इक्वल प्रूव करनी है, AO अपॉन DO. चलो बड़े ध्यान से देखना कैसे प्रूव करेंगे. इसमें हमें पहली बात तो देखो ABC और DBC के एरियाज़ की रेशो निकालनी है. दिमाग में तो आता है कि वो थ्योरम लगा लें, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लें, लेकिन ABC और DBC सिमिलर नहीं हो रही यहाँ पर, तो कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा. इसलिए पहले इस क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. ध्यान से देखिएगा क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं. यहाँ ना BC जो साइड है, ABC ट्रायंगल में अगर BC को बेस मान लें तो A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. कंस्ट्रक्शन में ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AP, और DBC ट्रायंगल में BC को ही बेस मानते हुए D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. इसका नाम Q दे दीजिए, DQ. ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए. क्यों किए बिल्कुल समझ आ जाएगा. लिखेंगे कैसे पहले वो देख लीजिए. ड्रा AP परपेंडिकुलर BC एंड DQ परपेंडिकुलर BC. इस तरह से DQ भी BC के परपेंडिकुलर बना दीजिए. अब जब ये कंस्ट्रक्शन कर ली तो क्यों की, ये ध्यान से देखना. मैं थोड़े से स्टेप्स आपको एडवांस में बताता हूँ क्यों हम ये कर रहे हैं. अगर मैं ABC और DBC का एरिया लूँ तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना. ऊपर वाली ABC का एरिया हाफ इंटू बेस क्या है BC और हाइट क्या है AP. नीचे वाली ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, बेस उसमें भी BC लेकिन हाइट QD होगी. बस इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, देखते जाइए कैसे. पहले क्या करते हैं, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं और एक ट्रायंगल लेता हूं मैं यहां पर, ये वाली AOP ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल लेते हैं DOQ. इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे. कैसे करेंगे, ये थोड़ी जगह कम है, मैं छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. मैं इस एंगल को 1 मान लेता हूँ, इधर वाले को 2. ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे. और उसके बाद ये जो 90 डिग्री है ना इस ट्रायंगल में, इधर वाले का नाम 3 और इधर वाले का नाम 4 होगा. क्या ये एंगल AOP जिसका नाम मैंने 1 दिया है, ये इक्वल है QOD के जिसका नाम मैंने 2 दिया है. वी विल राइट, आप फुल नेम लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और इधर से APO जिसका नाम 3 है, ये इक्वल है DQO के जिसका नाम 4 दिया है मैंने, बिकॉज दे बोथ आर 90 डिग्री. अब आप देखो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हो गई. देयरफॉर triangle AOP is similar to triangle DOQ by AA similarity. ठीक है ना जी, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई. जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन होंगी. जब इनकी साइड्स प्रोपोर्शन होगी तो मैं ये लिख सकता हूँ फिर तो कि जी AP अपॉन DQ विल बी इक्वल टू AO अपॉन DO. इन्हीं ट्रायंगल्स की तो साइड्स हैं, साथ में रीज़न लिखना है.
आपको लिखवाया हुआ है पिछले वीडियोस में, चैप्टर कंटिन्यू ही कर रहे हैं, उसमें लिखवाया हुआ है, क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। आप लिख दीजिए, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, आगे लिखना है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मैं सीधा लिख रहा हूँ आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये मैंने निकाल लिया तो इसको नंबर 1 मान लीजिए कि हाँ ये तो आ गया। अब फाइनली क्या करना है, ट्रायंगल्स की रेशियो निकालनी है ना एरिया की। तो ये देखिए, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को डिवाइड करके देखते हैं। फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो वही लगाना है। ABC के लिए बेस BC, हाइट क्या है AP, नीचे DBC ट्रायंगल के लिए बेस BC और हाइट DQ। अब आप देखो, हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, AP अपॉन DQ। अब AP अपॉन DQ मैंने तो प्रूव किया AO अपॉन DO के इक्वल होता है, तो AP अपॉन DQ की जगह पर आप लिखिए AO अपॉन DO। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव, तो लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना जी। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC किसके इक्वल आ गया, AO अपॉन DO के इक्वल। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।